आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन के फर्स्ट प्रोसीजर से कॉलम बंधाई तक के प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, कॉलम की बंधाई के बाद का प्रोसीजर का वीडियो मैंने पार्ट 2 फाउंडेशन के नाम से बनाया गया है। सबसे पहले हमें पीसीसी करना है। दोस्तों, वीडियो में आपको पीसीसी 4 इंच मोटाई की दिखाई दे रही होगी। इस पीसीसी के बाद हमें साइड पर इस पीसीसी के ऊपर वाइट सीमेंट के घोल के साथ सूत की मार्किंग करना ज़रूरी है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से सूत की मार्किंग की जाती है। किस तरीके से सूत की मार्किंग की जाती है फाउंडेशन के लिए, कॉलम के लिए सूत घोलकर मार्किंग करने के ये फ़ायदे हैं कि आपको अगर इस पे कॉलम खड़ा करना है तो कॉलम की एक्यूरेसी सही रहे, कॉलम का जो प्लेसमेंट है वो गड़बड़ ना हो। अगर 1 इंच आधा इंच का भी अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको आपकी दीवारें बनाते समय बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका प्लान जो है कमरों की जो नप्तियाँ होती है फिर वो चेंज हो जाती है और कॉलम 1 इंच कभी दीवारों से बाहर दिखाई देता है तो फिर उसकी खिड़की रूम में अच्छी नहीं लगती है। और ठेकेदार और मिस्त्री क्या करते हैं कि कॉलम को ड्राइंग के हिसाब से मिलाने के लिए वो क्या करते हैं, कॉलम को मिलाना उनको पड़ता है तो वो उसमें जेकल लगाने का काम करते हैं। अगर इस तरीके की मार्किंग हम कर दें, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फुटिंग का भी मार्किंग ले रहा है। ये ठेकेदार जो है कॉलम का मार्किंग तो ले ही रहा है, लेकिन जो फुटिंग की शटरिंग लगेगी उस शटरिंग की मार्किंग भी ये ले रहा है कि मुझे शटरिंग इससे अंदर और इससे बाहर नहीं जाना, ये मेरी लिमिट है, मेरी सीमा है। देखो इस फेस पे इनने सूत छाप दिया है और नेक्स्ट प्रोसेस में ये इस फेस पे भी सूत छापेंगे। एक तरफ सूत की मार्किंग हो चुकी है फुटिंग की और दूसरी तरफ भी अब मार्किंग की जा रही है। फुटिंग के दोनों फेस हमारे पास आ चुके हैं और हमने ऑलरेडी एक फेस पहले ले चुके थे, उसका सूत छाप चुके थे। देखिए किस तरीके से सूत छापते छापते आगे बढ़ रहे हैं। आगे की भी फुटिंग को भी कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए एक फेस पर आपको सूत छपा हुआ दिखाई दे रहा होगा और एक फेस पे ये सूत इस तरीके से छापा जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कई वीडियो मैंने डाले हुए हैं और जानकारी आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल सकते हैं। देखिए किस तरीके से बीच में जो है कॉलम का सेंटर मार्क कर लिया गया है मेज़रमेंट करके, और जो हमारा जो फाउंडेशन है फुटिंग जो है हमारी, उस फुटिंग की भी मार्किंग इनने मार्क कर ली है। देखिए ये कोना हमारा फुटिंग का बन रहा है और इस फेस पे चलते हैं तो इस लिमिट में हमें शटरिंग लगानी है। ड्राइंग के मुताबिक हमने इसको ले लिया गया है, नाप जोप करके गज गुनिया सारी चीज़ें लगा करके। दोस्तों इस वीडियो में बने रहना आगे तक, क्योंकि मैं आपको जो बीच में हमारा साइन बना हुआ है इस साइन पे मैं आपको रिंग मार्क करके भी दिखाऊंगा। कॉलम की टाई बार जो होती है, जो रिंग बनाई जाती है, उस रिंग को पूरा यहाँ मार्क करूँगा ताकि मेरा जो कॉलम मिस्त्री खड़ा करेगा तो वो उस रिंग को देख करके खड़ा कर सकता है कॉलम। दोस्तों जिस तरीके से टेलर लोग नप्ती करके चौक से निशान करके कटिंग करते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दोस्तों नया युग है, आधुनिक युग है, कंपटीशन बहुत है, तो अच्छा वर्क अगर कॉन्ट्रैक्टर करके देगा तो उसका मार्केट में नाम होगा। तो इस तरीके का वर्क अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो आप ज़रूर, अगर 2 पैसे ज़्यादा भी ले रहा है आपसे कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो आपके वसूल हो जाएंगे, क्योंकि वो काम टेक्निक से कर रहा है, बिल्कुल जो टेक्निकली होना चाहिए वो काम कर रहा है, क्योंकि लेबर नहीं बचा रहा है। दोस्तों देखिए किस तरीके से इसने 3 लेबर, एक मिस्त्री और 2 लेबर लगाई है। तो ये किस तरीके की मार्किंग मेरी आई है दोस्तों, बहुत बढ़िया मार्किंग है। इससे आपका अगर मिस्त्री भी को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फुटिंग में वो इजीली शटरिंग लगा सकता है। देखिए दोस्तों किस तरीके से ड्राइंग में मेज़रमेंट देख करके और ये फुटिंग के निशान मेज़रमेंट टेप से लगाए जा रहे हैं। इससे आपकी बिल्डिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक दिन का समय आपका ज़्यादा लगेगा, आपकी 3 से 4 लेबर ज़्यादा लगेगी, लेकिन बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। ऊपर जाके आपका बिल्डिंग जो है उसके कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगे आपको, बिल्कुल नप्ती बिगड़ेगी नहीं, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरीके से टेप को सीधा रखो, टेप को सीधा रखो,
मेज़रमेंट करते समय आपका टेप जो है वो राइट एंगल में होना चाहिए। उसका 90 डिग्री एंगल में आप टेप रख कर ही मेज़रमेंट करें। कोई सी भी मेज़रमेंट करें, कहीं भी मेज़रमेंट करें, 90 डिग्री में रख कर मेज़रमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के साथ। ये एक साइड में इनने फुटिंग का मार्किंग लगा चुके हैं, दूसरी साइड में फिर ये फुटिंग का एक फेस और मार्क कर रहे हैं नपती करके। और ये जो मार्क इनने अभी कच्चे किए हैं, इनको सूत छाप करके चूना और वाइट सीमेंट के साथ पक्के कर दिए जाएंगे, ताकि ये 2 से 4 दिन तक नज़र आएँ और इससे शटरिंग लगाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट कॉलम पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम की ये फुटिंग जो है मेरी 2.40 की फुटिंग है। 1.20 दोनों तरफ हम निशान लगा रहे हैं। 1.20 मीटर, 1.20 मीटर। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने हॉरिजेंटली सूत मार्किंग कर ली थी, अब हम वर्टिकली मार्किंग कर रहे हैं, जिससे देखिए फुटिंग का कोना हमारा तैयार हो गया है। ये एक कॉर्नर फुटिंग का इधर तैयार हुआ है और नेक्स्ट कॉर्नर हमारा इधर भी तैयार हो गया है। बिल्कुल हमारा एज पे आया है। ये जो कॉर्नर है हमारा बिल्कुल एज पे आया है। देखिए अनोदर कॉलम, नेक्स्ट कॉलम की हम मार्किंग करने जा रहे हैं। 2 निशान हमने कच्चे कील से लगाए थे, अब हम उसको पक्का सूत से मार्किंग करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके का कॉर्नर मेरा यहाँ बन जाएगा एक फुटिंग का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीसीसी कम करी गई है, जिससे ये कॉर्नर बिल्कुल एज पे आ गया है और ये कॉर्नर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। तो एक मिस्टेक ये हुई है कि पीसीसी उस फेस पे लेबर ने कम कर दी है, शायद मार्किंग चूने की मिट गई होगी। किस तरीके का हमारा व्यू बनता है, देखो बीच में कॉलम मार्क आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलम पे। इसकी सूत की तैयारी हो चुकी है। बीच में आपको 2 एरो दिखाई दिए होंगे, जो कच्चे हमने कील से लगाए थे कॉलम के सेंटर से मेज़र कर। और देखिए कितनी सावधानी से कार्य किया जा रहा है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि इनके ऊपर एक बड़ा सिविल इंजीनियर है जो सारी चीज़ें बारीकी से चेक करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं डर इनके दिमाग में ज़रूर है। ये कार्य जो किया जा रहा है दोस्तों, ये रेलवे वर्क किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है। ये देखिए दोस्तों, मेरा कॉलम का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में। उस कॉलम से इसने 1.20 नापा गया है, 1.20 मीटर, और 2 निशान ले लिए, उसकी सहायता से सूत छाप लिया गया है। कॉर्नर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा फुटिंग का। और अगला कॉर्नर बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों किस तरीके से इसने फिर कॉलम के सेंटर से 1.20 नाप लिया है और एडजस्टमेंट किया जा रहा है। एक थोड़ा सा 19-20 होगा तो उसको सही किया जा रहा है। और एक कॉर्नर मेरा यहाँ बन जाएगा फुटिंग का। ये कोना फुटिंग का यहाँ बन चुका है और एक कोना मेरा उस फेस पे बन चुका है। देखिए मैं चलते हैं उस फेस पे आ जाते हैं, और इस फेस पे मेरा कॉर्नर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ये फुटिंग का कॉर्नर है। चारों बाउंड्री में फुटिंग की बना चुका हूँ, बीच में मेरा कॉलम का सेंटर है। दोस्तों मेरा फाइनल एक लाइन का लेआउट हो चुका है। मैंने जैसा ड्राइंग में मेरा स्केच आया था वैसा मैंने ज़मीन पे पीसीसी के ऊपर छाप दिया है। देखिए ये मेरी फुटिंग है, इसका सेंटर है, इसके कॉर्नर ये यहाँ ख़त्म हो चुकी है और एक कॉर्नर यहाँ बन चुका है ये। फिर ये बीच में मेरा थोड़ा गैप है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट फुटिंग मेरी ये आती है, बीच में कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके का। देखो व्यू बिल्कुल आपको ड्राइंग जैसा व्यू आ रहा है। ड्राइंग में जैसा स्केच बना हुआ वैसा मैंने ज़मीन पे छाप दिया है। देखिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन वर्क अच्छा होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में किस तरीके की फुटिंग शो हो रही है। दोस्तों थोड़ा सा मेहनती वर्क है लेकिन आपको इंक्रीमेंट देगा, आपको वर्क मिलेगा आगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आ चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि रिंग किस तरीके से छापेंगे, तो रिंग मैंने एक बना ली है। मेरा जो कॉलम साइज़ है उस रिंग के बीच में मैंने सूत बांध करके आपको रिंग की मार्किंग में कलर से कर रहा हूँ, ताकि मेरा अगर सूत मिट भी जाए, मार्किंग मिट जाए, तो ये रिंग कलर जो ऑयल पेंट से कलर किया गया है ये नहीं मिटेगा, आपको ये परमानेंट मार्किंग है। एक रिंग को बनाने में दोस्तों 50 से 30 सेकंड का टाइम लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन रिंग की मार्किंग अगर ज़मीन पे हो जाएगी तो जो मेरा मिस्त्री कॉलम खड़ा करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्य जो किया जाता है ये स्किल्ड मेसन जो होता है, स्किल्ड मिस्त्री होता है, वो ये करके जाता है। उसके बाद जो अनस्किल्ड मिस्त्री भी हो, 60% स्किल्ड भी होगा, वो ये काम इसके ऊपर कर सकता है। उसको कलर की मार्किंग देखकर कॉलम खड़ा करना है। देखिए किस तरीके का कॉलम हमारा मार्क हो चुका है ज़मीन पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और किस तरीके का देखो मार्किंग हो रहा है। और ज़मीन पे बिल्कुल आपको ड्राइंग छप चुकी है, जो ड्राइंग पेपर पे थी वो पीसीसी पे आ चुकी है। एक के बाद एक रिंग अलग अलग छपी जा रही है, मार्क की जा रही है कलर पेंट से। परमानेंटली कलर पेंट मिटेगा नहीं,
चाहे 8 या 10 दिन भी हो जाए तो हम इस पर आसानी से कॉलम खड़ा कर सकते हैं। देखिए मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है, कई रो उधर भी अधूरी हैं, तो ऐसा हम नेक्स्ट रो में भी सेम प्रोसीजर यही करेंगे। दोस्तों अगर आप भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, 2 से 3 फ्लोर बनाने जा रहे हैं, तो ज़रूर इस तरीके का तरीका अपनाइए आप, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में रिस्क होता है। टोटल जो स्ट्रक्चर जो हमारा कंप्रेशन लोड होता है वो कॉलम पे होता है। अगर आपके कॉलम ही अलाइन में नहीं हुए, ऊपर जाके आप उनको 1 इंच शिफ्ट कर रहे हो, 2 इंच शिफ्ट कर रहे हो मेज़रमेंट मिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको जो है नुकसान करेगी। लोड जो है पॉइंट लोड डायरेक्ट फुटिंग पे नहीं जाएगा, आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट जो इस पे सरिया बांधने वाला जो मिस्त्री आएगा, वो उसकी कटिंग जो है नप्ती में की हुई है और ड्राइंग में अलग अलग फुटिंग है, अलग अलग साइज़ की है। तो जो दोस्तों ये मेरी फुटिंग का नाम था F1, तो मैंने यहाँ F1 मार्क करवा दिया है। और F1 के बाद इसका जो साइज़ है वो भी साइज़ लिखा जा रहा है कि ये किस साइज़ का है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो सरिया बांधने वाले को। सरिया जो है अलग अलग साइज़ का कटा होगा, F1 फुटिंग अलग साइज़ है, F2 फुटिंग अलग साइज़ है। तो देखिए दोस्तों ये साइज़ भी लिख दिया गया है, कोई कन्फ्यूज़न वाला मामला नहीं है। फाउंडेशन लेआउट तैयार होने के बाद, रिंग मार्किंग होने के बाद मुझे सरिया बांधना है। तो सरिया बांधने में मुझे मार्किंग से हेल्प मिलती है। देखो मेरा जो ये मार्किंग किया हुआ है, इसके अंदर मुझे सरिया बांधना है। ये शटरिंग मार्किंग है कवर छोड़कर। देखिए सरिया का जाल बिछा दिया गया है। ये मेरा बॉटम बार है, इसके ऊपर मेरा एक और टॉप जाल बंधेगा और उसी में मेरा कॉलम जो है वो उसका प्लेसमेंट किया जाएगा। इस तरीके से हमें सूत मार्किंग की हेल्प मिलती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम किस तरीके से खड़ा होता है। मार्किंग क्या काम आती है, मार्किंग देखो सरिया बांधने में काम आती है। जैसे इसमें अनस्किल्ड पर्सन भी होगा तो वो इस मार्किंग के अंदर अपना सरिया बांध सकता है। उसको सरिया बांधते समय नप्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नप्ती करने की अगर ज़रूरत पड़ती तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता, इसलिए ये मार्किंग करी हुई है। और बीच में हमारा इस प्लेस पे कॉलम खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये फुटिंग की मार्किंग है, कवर छोड़ा गया है इसमें। देखिए दोस्तों 50 mm कवर इसमें छोड़ा गया है चारों तरफ। और आगे मेरी एक जाली तैयार हो चुकी है। ये जाली इस तरीके से तैयार हो चुकी है। देखिए दोस्तों ये बॉटम जाली है और इसी तरीके से पूरी लाइन की जालियां तैयार की जाएगी और उसके ऊपर कॉलम खड़े किए जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से फाउंडेशन की मार्किंग की जाती है। और ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका ऊपर कॉलम जो है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेकल और गुट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरे पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम खड़ा करने में क्या सावधानियां रखनी है, कॉलम खड़ा करते समय क्या करना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कॉलम खड़ा किया जाता है और किस तरीके से फुटिंग की शटरिंग लगाई जाती है और कैसे उसको कास्ट किया जाता है।